स्थान एक छोटा सा गांव जहां एक समृद्ध और खुशहाल परिवार बसा हुआ है। प्रेम और नताशा की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे दोनों परिवारों के बीच एक मजबूत और सजीव रिश्ते के प्रतीक हैं। प्रेम सलमान खान और नताशा माधुरी दीक्षित दोनों ही एक दूसरे के परिवारों के बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके बीच एक सहज और सजीव मित्रता है जिसमें हर पल हंसी और खुशी का सामंजस्य है। एक दिन परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं। नताशा हंसते हुए, प्रेम तुम हमेशा ऐसे हंसते रहते हो जैसे तुम कभी उदास नहीं होते। क्या तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती? प्रेम मुस्कुराते हुए, कभी कभी तो होती है नताशा, पर जब परिवार और दोस्तों का साथ हो तो चिंता का कोई मतलब नहीं बनता। और तुम्हारे जैसी दोस्त हो तो हंसी अपने आप आ जाती है। नताशा शर्माते हुए, तुम हमेशा मुझे अच्छा महसूस कराते हो प्रेम। तुम सचमुच मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अचानक रात्रि का खाना खत्म होता है और दोनों परिवारों के सदस्य बाहर की ओर जाते हैं, जहां बगीचे में बच्चों की आवाजें गूंज रही होती हैं। सब लोग एक साथ बैठकर बातों में खो जाते हैं, लेकिन प्रेम और नताशा के बीच एक खास समझ बन चुकी होती है। प्रेम ध्यान से नताशा को देखता हुआ, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और हो सकते हैं? नताशा हैरान होकर, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रेम धीरे से, हम दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन क्या अगर यह कुछ और हो, प्यार का रूप ले ले? नताशा चौंकते हुए लेकिन शर्माते हुए, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? प्रेम नजरों में चमक के साथ, हाँ नताशा, हर पल जो हम साथ बिताते हैं वो मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। नताशा चुपचाप उसकी बातें सुनती है। उसका दिल भी कहीं न कहीं उसी दिशा में बढ़ने की ओर संकेत करता है, लेकिन उसे इसे स्वीकारने में कुछ समय लगता है। अगले दिन पूरे परिवार को एक नया उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। प्रेम और नताशा के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका है, लेकिन वे दोनों इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति और आनंद का एहसास होता है। एक दिन जब सभी लोग एक साथ मंदिर जाते हैं, प्रेम और नताशा दोनों एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। प्रेम नताशा से कहता है, प्रेम नताशा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने परिवारों से इस रिश्ते के बारे में बात करें। हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को देखने का हक है। नताशा धीरे से, तुम सही कहते हो। मैं भी डर रही थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों को एक साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। तभी प्रेम और नताशा के परिवार के अन्य सदस्य भी उनके पास आते हैं। एक हल्का सा हंसी मजाक, प्यार और सच्चाई का आभास होने लगता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लगते हैं और नताशा की माँ धीरे से कहती हैं, नताशा की माँ, हमें तो हमेशा से ही यह लगा था कि तुम दोनों एक दिन एक दूसरे के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू करोगे। यह सुनकर नताशा और प्रेम दोनों शर्माते हुए एक दूसरे की आंखों में एक गहरी समझ महसूस करते हैं। परिवार के सदस्य उनके फैसले का स्वागत करते हैं और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन जाता है। स्थान गांव का मंदिर और बगीचा, जहां अब प्रेम और नताशा के बीच रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। प्रेम और नताशा के दिलों में जो हलचल थी वह अब एक नई दिशा ले रही थी। हालांकि वे पहले कभी इस बारे में खुलकर नहीं बात करते थे, लेकिन अब उनके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह सकता। मंदिर में सभी लोग मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रेम और नताशा के बीच एक हल्की सी दुआ का सिलसिला चलता है, लेकिन दोनों के दिलों में एक अदृश्य बंधन होता है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। प्रेम ने धीरे से नताशा से कहा, प्रेम तुम्हें याद है नताशा, जब हम छोटे थे
तो तुम मुझे हमेशा कहती थी कि हम दोनों कभी नहीं बदलेंगे। नताशा हंसते हुए, हाँ मैं याद करती हूँ। तुम हमेशा कहते थे कि हम दोनों को कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहिए। लगता है अब वह समय आ गया है जब हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करें। प्रेम नजरों में प्यार के साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह पल इतनी जल्दी आएगा, लेकिन अब जब यह आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नताशा धीरे से मुस्कुराते हुए, क्या तुम सोचते हो कि हमारे परिवार हमारे फैसले को समझ पाएंगे? प्रेम आत्मविश्वास से, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्यार सच है और सच कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि वे समझेंगे। तभी परिवार के सदस्य पूजा खत्म करने के बाद इकट्ठा होते हैं। नताशा की माँ रानी ने हंसते हुए कहा, रानी क्या बात है? दोनों की आंखों में जो चमक है वह कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही है। नताशा शर्माते हुए, माँ आप भी। प्रेम हंसी में, माँ हम दोनों ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे फैसले को समझें। रानी आश्चर्य से, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम दोनों? प्रेम सजगता से, जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे रिश्ते को स्वीकार करें। रानी गहरी मुस्कान के साथ, हमें तो हमेशा से यही एहसास था कि तुम दोनों का रिश्ता कुछ खास है। हम खुश हैं कि तुम दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। अब दोनों परिवार एक साथ बैठकर इस रिश्ते पर विचार करते हैं। प्रेम और नताशा की खुशी उनके परिवारों के चेहरे पर भी दिखाई देती है। नताशा के पिता राजीव ने प्रेम को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजीव तुम दोनों ने जो निर्णय लिया है वह बहुत सुंदर है। हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेम, तुम नताशा का ध्यान रखना। प्रेम आत्मविश्वास से, धन्यवाद अंकल। मैं वादा करता हूँ कि मैं नताशा का हमेशा ख्याल रखूंगा। नताशा की माँ रानी ने प्रेम को गले लगा लिया और फिर सभी परिवारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यह क्षण बहुत भावुक था, क्योंकि यह न केवल प्रेम और नताशा के रिश्ते का प्रारंभ था, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। गांव में सब जगह यह खबर फैल गई कि प्रेम और नताशा का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लोग उनके परिवार को बधाई देने के लिए आ रहे थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चों ने खेलकूद में खुशी मनाई और युवा जोड़ों ने प्रेम और नताशा के रिश्ते को एक प्रेरणा के रूप में लिया। एक शाम जब सूर्यास्त का समय था, प्रेम और नताशा बगीचे में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। नताशा, तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? नताशा नर्वस होकर, तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? प्रेम मुस्कुराते हुए नताशा की आंखों में देखते हुए, हाँ मुझे पूरा यकीन है। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला और हमारा रिश्ता हमेशा सच्चाई से भरा रहा है। अब जब हमारे परिवारों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की जरूरत है। नताशा धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ सही लगता है। कभी सोचा नहीं था कि हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, लेकिन अब जब तुम्हारे साथ हूँ तो यही लगता है कि यह सबसे सही कदम है। प्रेम नताशा का हाथ पकड़ते हुए, हमने साथ में बहुत कुछ देखा है नताशा। वो बचपन के दिन, वो हंसी मजाक, वो जंगली फूलों की गंध, वो छोटी छोटी बातें। अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का अगला चैप्टर और भी खूबसूरत होने वाला है। नताशा आश्वस्त होकर, तुम सच में बहुत समझदार हो। प्रेम, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी को देख सकती हूँ। अब मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। प्रेम गहरी सांस लेते हुए मुस्कान के साथ, हमेशा नताशा।
हम दोनों साथ मिलकर इस जीवन को और भी खूबसूरत बनाएंगे। तभी उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि नताशा की माँ रानी और पिता राजीव बगीचे में आकर उनका सामना करते हैं। राजीव स्माइली के साथ, हमने तुम्हारी बातें सुनी और हमें खुशी है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। रानी नम्रता से गले लगाते हुए, तुम दोनों का रिश्ता हमारे लिए हमेशा से खास था और अब यह और भी ज्यादा खास लगता है। हम तुम्हारे इस नए सफर में तुम्हारे साथ हैं। प्रेम सपोर्टिव रूप से, धन्यवाद अंकल आंटी। मैं वादा करता हूँ कि मैं नताशा का हमेशा ध्यान रखूंगा। नताशा आंखों में आंसू, प्रेम की ओर देखती हुई, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्रेम। समय बीतता गया और गांव में हर किसी ने प्रेम और नताशा के रिश्ते को एक प्रेरणा के रूप में लिया। उनके परिवारों ने हर छोटे से बड़े उत्सवों में साथ आकर अपनी खुशियों का इजहार किया। एक दिन प्रेम और नताशा के रिश्ते की खबर शहर तक पहुंच गई और लोगों ने उनकी मित्रता और प्यार को सच्चे रिश्ते के रूप में सराहा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्चे प्यार का यही तो मतलब होता है, दो लोग जो एक दूसरे के साथ हर दुख सुख में खड़े होते हैं। गांव में प्रेम और नताशा की शादी की तैयारियां भी धूमधाम से शुरू हो गईं। यह एक खुशी का मौका था, न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों और पूरे गांव के लिए। प्रेम और नताशा ने अपने रिश्ते को सच्चाई, प्यार और विश्वास की मिसाल बना दिया था। शादी के दिन जब नताशा ने अपने हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में दुल्हन का रूप लिया, प्रेम ने उसे देखा और उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे जो अब सभी के जवाब बन चुके थे। प्रेम हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम मुझसे अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नताशा आंखों में चमक के साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्रेम, यही मेरा वादा है। स्थान, शादी का दिन, गांव का मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र। चारों ओर खुशी का माहौल है और प्रेम और नताशा के रिश्ते के इस नए अध्याय की शुरुआत के पल को सभी लोग दिल से जी रहे हैं। गांव में एक हलचल सी मची हुई थी। गांव के हर घर से बधाई की आवाजें आ रही थीं और पूरे इलाके में उल्लास का माहौल था। नताशा के घर पर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। नताशा के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। नताशा माँ से, माँ क्या तुम सच में खुश हो? मुझे लगता है जैसे ये सब एक सपना हो। रानी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेटी, यह सच है और तुम्हारा सपना सच हो रहा है। प्रेम और तुम दोनों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, वह आज एक नई शुरुआत बन रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत खुश देख रही हूँ। नताशा ने अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा रिश्ता इतना खूबसूरत होगा। रानी आशीर्वाद देते हुए, तुम्हारी जिंदगी में यही सब कुछ हमेशा बना रहे नताशा। प्यार, खुशियाँ और सच्चाई। इस बीच प्रेम अपने घर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच खुशियों से घिरा हुआ था। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, क्योंकि आज का दिन न केवल उसके लिए बल्कि नताशा और दोनों परिवारों के लिए बेहद खास था। प्रेम दोस्त से, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। हम दोनों ने बहुत वक्त साथ बिताया है, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ बदल रहा हो। दोस्त हंसते हुए, अरे प्रेम, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। देखो यह तुम्हारा पल है, तुम दोनों का, और जो सच्चा प्यार है वही आगे बढ़ता है। तुम नताशा के साथ हो और यह रिश्ता अब और भी मजबूत होगा। प्रेम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम सही कहते हो, अब इस नए सफर को शुरू करने का समय आ गया है। शादी का दिन आ गया और नताशा ने अपने हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में दुल्हन का रूप लिया। प्रेम भी सफेद शेरवानी में सजे हुए था। उसकी आंखों में नताशा के लिए गहरी प्रेम भावना थी।
दोनों के परिवारों के लोग उत्साह और खुशी से भरे हुए थे। गांव के मंदिर में शादी की सारी रस्में चल रही थीं। प्रेम और नताशा के चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कान थी। जब नताशा अपने माता पिता के साथ प्रेम के पास आई तो प्रेम ने उसे देखा और उसके दिल में एक लहर सी दौड़ गई। प्रेम हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम मुझसे अपना बाकी का जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नताशा आंखों में चमक के साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्रेम, यही मेरा वादा है। ध्यान से उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में एक गहरी समझ बसी हुई थी। यह शादी केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं था, यह दो परिवारों और एक पूरे गांव की खुशियों का प्रतीक बन चुकी थी। मंदिर में पुरोहित आशीर्वाद देते हुए, तुम दोनों का प्यार शुद्ध और सच्चा है। भगवान तुम्हारे इस रिश्ते को हमेशा आशीर्वाद दे। यह शादी केवल एक प्रारंभ है जो तुम दोनों के जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। रानी मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। हम सब खुश हैं कि आज उनका प्यार समाज के सामने है। शादी के बाद प्रेम और नताशा की जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। वे दोनों अपने परिवारों के साथ मिलकर नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। गांव में प्रेम और नताशा के रिश्ते को एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। दोनों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया और उनका प्यार और विश्वास सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। प्रेम नताशा से, अब हमें कोई डर नहीं है नताशा, हमने जो कदम उठाया है वह सही था। हमारा प्यार सच्चा है और हमें कभी इसका पछतावा नहीं होगा। नताशा हंसते हुए, प्रेम की आंखों में, तुम हमेशा मुझे हिम्मत देते हो प्रेम, तुमसे मिली मुझे सच्चे प्यार की परिभाषा समझ में आई। प्रेम नताशा का हाथ थामते हुए, हम दोनों मिलकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू करेंगे और हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। समय के साथ प्रेम और नताशा का प्यार और भी मजबूत होता गया। उनके रिश्ते की सच्चाई ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उनका जीवन शांति, प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। एक दिन जब वे दोनों बगीचे में एक साथ बैठे थे, प्रेम ने कहा, प्रेम नताशा से, तुम जानते हो नताशा, हमारी कहानी ने बहुत से लोगों को ये सिखाया है कि सच्चा प्यार वो नहीं जो हमें सिर्फ मिलने पर मिलता है, बल्कि वह है जो हमें एक दूसरे का साथ देने पर मिलता है। नताशा मुस्कुराते हुए, हाँ, और मुझे लगता है कि हमारी यात्रा अब और भी खूबसूरत होने वाली है। प्रेम हाथ पकड़ते हुए, हम दोनों साथ रहेंगे नताशा, हमेशा। और फिर उनकी जिंदगी की यह नई शुरुआत खुशियों और प्यार से भरी हुई थी। जैसे वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे।